हेलो प्यारे बंधुओं, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई जब 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में मेयर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। 1858 57 में क्रांति हुई थी, इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था, शिक्षा का भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने पर बल दिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस कमीशन ने, कमीशन आप ध्यान रखिएगा, कौन से कमीशन ने कब किस पर बल दिया, क्या योजना लाई। ठीक है। तो 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषा जो क्षेत्रीय है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो हिंदी भाषा यहाँ पे है, अवधी है। ठीक है। उधर बिहार में आप चले जाएंगे, मगधी भाषा है, बिहारी भाषा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है। मराठी बोलते हैं। इसी से था कि मतलब आप स्थानीय भाषा में भी प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा आप निःशुल्क जो है अभी वर्तमान में, उसमें आप स्थानीय भाषा में पढ़ाई जाएगी और पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसी की सिफारिशों के कारण पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। ठीक है। और इन्हीं की सिफारिश थी, इन्हीं की सिफारिश मतलब हंटर कमीशन की सिफारिश पर ही जो 1 से लेकर 5 तक के हैं उसको स्कूल को अलग कर दिया गया। ठीक। 1917 ईस्वी में सेल्डर आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए 1972 ईस्वी में अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए। ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में तथा राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश में 1982 में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। जो युवक होते हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा उनको बोलते हैं, तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई 1982 ईस्वी में। ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ सन 2000 से लेकर सन 2001 के बीच में मध्य में हुआ। ठीक है। ये शिक्षा मित्र योजना जो है, इससे काफ़ी जो है परिवार चल रहे हैं आज भी वर्तमान में गांव में। शिक्षा मित्र जो हैं शिक्षा को लेकर सहयोग देते हैं टीचरों का। इनका योगदान, सरकारी टीचर हैं, वेतन कम रहता है लेकिन इनका योगदान अतुलनीय है। प्राथमिक शिक्षा, अब प्राथमिक शिक्षा पे चलिए। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2000 से संचालित स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, 100% स्कूल में ठहराव, SC/ST यानी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, और ST को बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल देना है तथा कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। यानी स्कूल चलो अभियान का मेन एम क्या था, मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% उनका नाम लिखवाना, उनको स्कूल में भेजना, रुकना, उनके पढ़ने की व्यवस्था करना। SC/ST यानी जो अति पिछड़े अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको विशेष रूप से पढ़ाई के प्रति
बढ़ावा देना और सार्वजनिक तरीके से 1 से लेकर 8 तक यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और सार्वजनिक रूप से करने के लिए जिससे कोई मतभेद न रहे, यह योजना सन 2000 में लाई गई थी। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार मिड डे मील, जिसको मिड डे मील बोलते हैं, अभी भी योजना सुचारू रूप से चल रही है। सरकार जो है योजना में काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, देती है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार मिड डे मील योजना की सहायता संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में प्रदेश के 38 जिलों में शुरू किया गया, जिसे 1996 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया। यानी 1 साल ट्रायल चला 38 जिलों में, उसके बाद पूरे 1996 में पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यह लागू कर दिया गया। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, ये भी ध्यान रखिएगा। 13 जिले जो काट करके उत्तराखंड बनाया गया सन 2000 में, उस समय एक था। तो 38 जिले उस समय 1995 में चल रहा था, लेकिन योजना जो है 1996 से पूरी तरीके से जो है पूरे जिले में प्रदेश भर में लागू कर दी गई। इस पोषाहार मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को नामांकन में वृद्धि करना और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य भी था कि जो है भारत में कुपोषण का शिकार हुए बच्चों के लिए एक बहुत ही आसान और अच्छा जरिया था, जिससे बच्चे पढ़ते भी और उनको खाने पीने की दिक्कत जिनको होती थी उनके लिए विशेष प्रकार से भोजन की व्यवस्था रहती थी दोपहर में। इस वजह से ये सब योजना के लाभ थे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन यानी दोपहर में भोजन, माह में 20 दिन विद्यालय आने पर 80% उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्य गेहूं या चावल दिया जाता था। ये अगर आप 20 दिन स्कूल में जाते हैं, 80% आपकी अटेंडेंस रहती थी, तो आपको इस आधार पर 3 किलो गेहूं या चावल दिया जाता था एक मंथ में। ठीक है, अभी तो भोजन पूरी तरीके से बनता है, वहाँ पे पकाया जाता है। पहले जो योजना शुरुआत की गई थी उस समय सिर्फ आपको अन्न दिया जाता था इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका, एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा का विकास एवं लोकप्रिय बनाने के लिए लखनऊ में 1972 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई और उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई। और ध्यान देने योग्य बात इस समय यह भी है कि उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा यानी उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी थी, उसके बाद द्वितीय भाषा जो है उर्दू है, तो इसको जो है 1989 में ही दर्जा दिया गया था। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 का संचालन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। इसके माध्यम से विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाती है और इसका बोर्ड चयन भी किया गया और इलाहाबाद में है, यानी जिसका नाम वर्तमान प्रयागराज है, वहीं पे इसका मुख्य जो है आयोग भी है। इसका बोर्ड जो है वहीं पे है, यानी सारा कार्यभार वहीं इलाहाबाद से ही होता है। राज्य में नियमित अध्ययन न कर पाने वाले बालकों को घर बैठे माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2008 से राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई। मुक्त विद्यालय राजर्षि टंडन है, इलाहाबाद में ही है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए आप लोग। भारत सरकार की शैक्षिक एवं सुधार नीति के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। 1981 में सन 2016 और 17 में प्रदेश में 25,896 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे।
ये आंकड़ा तब का था, वर्तमान में तो बंद ही कराए जा रहे हैं 27,000। वो कैसे, वो सरकार का आंकड़ा है, मुझे नहीं पता। उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन। तो हाई एजुकेशन क्या है? स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ। परिणाम स्वरूप सभी राज्यों में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संख्या वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल 5 विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में 55 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार 1 नंबर में। ठीक है, राज्य का एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में है, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज। आज ही स्टोनो का एग्जाम हुआ था यूपी पीएससी आयोग के द्वारा, जिसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि किस सन में हुई थी, गूगल करके देखिएगा, चाहे जैसे आप लोग का काम है, देख के मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आया था, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसेगा, बहुत बारीक बारीक। ठीक है, बाकी मुझे पता ही है, बताऊंगा नहीं। अगर नहीं आता है तो आप बोल दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे, उसमें कमेंट कर देंगे। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा। प्राविधिक शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ प्राविधिक कॉलेजेस थे। स्वतंत्रता के बाद 1950 में आगरा के दयाल बाग में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में दयाल बाग डीम्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, आगरा आदि शहरों में स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित हैं। केंद्र सरकार द्वारा कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT की स्थापना की गई। ध्यान देने योग्य बात है, इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ये भी आप लोग कमेंट करेंगे कि इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT की स्थापना कब की गई। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह इलाहाबाद के झलवा में IIIT है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा किस सन में हुआ था। काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को जुलाई सन 2008 में IIT का दर्जा दे दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, समझ पा रहे हैं आप? ये भी कमेंट करिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2008 में IIT के मतलब इसको दर्जा दे दिया गया था। वर्ष 1996 से 97 में विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और चित्रकूट में हैंडीकैप के लिए एक स्कूल है जो इनके लिए निःशुल्क है। आप बताइएगा कि किस सन में उस स्कूल का नाम क्या है चित्रकूट में जो है, और किस सन में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओके, स्वास्थ्य शिक्षा 2022-23 में प्रदेश में एलोपैथ मेडिकल कॉलेज 35, निजी क्षेत्र की एलोपैथ मेडिकल कॉलेज 32, आयुर्वेद 8, होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज 3 है। ठीक है, प्रदेश में 2 केंद्रीय मेडिकल कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संबद्ध हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या ब्यौरा है मैंने एक ही क्लास में बता दिया शॉर्ट में। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको आप लोग कमेंट करेंगे, गूगल करेंगे,
कमेंट ना भी करिए, लेकिन आप उसको गूगल करिए, देखिए। इससे क्या होगा, आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, आपको याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कहाँ से क्या पूछ लेगा आपको जानकारी नहीं रहेगी। आज ही मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूछा गया है। जो दोस्त मेरे मित्र यार स्टेनोग्राफर UP का देने गए थे, आज एग्ज़ाम देने गए थे, उन्हें पता होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, जब एग्ज़ाम पूछ लिया जाएगा आप बता नहीं पाओगे। और वैसे भी स्थापना कब हुई थी, क्या ये नेक्स्ट चैप्टर है, देख लीजिए पूरा डिटेल में। ठीक है, तो जल्द ही नया वीडियो हम लाएंगे। थैंक यू सो मच।